ये जो कांग्रेस पार्टी है ये पहले से ही कुछ इस प्रकार के करतब करती है जिससे कि हमें पता लगता है कि ये कुछ गिद्ध प्रजाति के लोग हैं। यानी कि जब यही उत्तर प्रदेश में पहले आजमगढ़ के अंदर दलितों के घरों को तोड़ दिया गया था, जला दिया गया था, इनके पूर्व के रिश्तेदारों और खान मार्केट गैंग के लोगों ने, उस समय पर ये लोग कहीं पर मुंह में दही नहीं सफेद वाला फेविकोल जमा करके बैठे हुए थे। राजस्थान में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप किया गया, वो भी इन्हीं के पूर्व के रिश्तेदारों ने, तब भी ये राजस्थान नहीं पहुंचे। कर्नाटक में इसी प्रकार की घटना हुई थी जब एक दलित बच्ची की पहले रेप किया गया और उसके बाद में फिर उसकी हत्या भी कर दी गई थी, लेकिन जो हत्या और रेप करने वाला था वो भी इन्हीं की पूर्व की कौम का था व्यक्ति, इस वजह से ये वहां पर भी नहीं पहुंचे। अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, किस प्रकार से बलरामपुर में शाहिद और साहिल ने गैंग रेप किया और हत्या की है। आजमगढ़ में मोहम्मद दानिश ने 8 साल की बच्ची के साथ में रेप किया है और बुलंदशहर में मोहम्मद रिजवान ने 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करके फिर वो फरार भी हो गया है। लेकिन क्योंकि ये राहुल खान के पूर्व के खानदानों के रिश्तेदार हैं, इस वजह से वहां पर नहीं पहुंचे, जबकि तीनों की तीनों घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं। ये तीनों घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन राहुल खान और उसकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर नहीं पहुंचते हैं और ये जाते हैं कहां पर जाते हैं? हाथरस में जाते हैं, क्योंकि हाथरस में जो मामला है वो एससी बनाम सवर्णों का है और वो भी बनाया गया मामला है। अभी जितनी भी सारी चीजें चल रही हैं, जितना कुछ भी जो फैब्रिकेटेड अभी तक हमने प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, जो कुछ भी इन गिद्धों ने वहां पर झूठ बोला है, उन सब झूठों के विषय में भी बाद में हमें पता लगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं। जीभ काटने, आंख फोड़ने तक की बातें बताई गई, लेकिन उसमें जो पूरा का पूरा जो बयान है वो लड़की ने अपने मुंह से बोल करके बताया, लेकिन उसके बाद में जितने भी हत्यारे गिद्ध थे वो सारे के सारे वहां से गायब हो गए। इसी प्रकार से उस पूरे के पूरे केस में पहले एक व्यक्ति नामजद था, लेकिन बाद में उसमें टोटल 4 नाम करवा दिए जाते हैं। हमें और आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका कि दुरुपयोग किया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन हम मीडिया ट्रायल पर सारे फैसले ले लेते हैं और हम मीडिया ट्रायल पर फैसले लेकर पूर्व के नियोजित यानी कि अपनी जो गिरने वाली प्रैक्टिस है और अपना गला घोटने वाली जो प्रैक्टिस है उनको अपने कंधों पर अर्थी उसकी सजा करके और तुरंत पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? हम हाथरस पहुंच जाते हैं और वहां पर राजनीति अपनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी को इस बात का आभास हुआ, जैसे ही राहुल गांधी जी को इस बात का एहसास हुआ कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, उनको बलरामपुर भी जाना चाहिए था, उनको यहां से निकल के बुलंदशहर भी जाना चाहिए था, उनको राजस्थान भी जाना चाहिए था, उनको कर्नाटक भी जाना चाहिए था, उनको छत्तीसगढ़ भी जाना चाहिए था। जब उनको इस बात का एहसास हुआ तो वो शर्म के मारे बाबरी ढांचे की तरह तुरंत ही ढह गए। देखिए, बाबरी जो ढांचा था उसका भी कोई उस टाइम पर वैल्यू नहीं थी, वहां पर कोई नमाज भी नहीं पढ़ पा रहा था, वहां पर बाहर में जो थोड़ी बहुत पूजा आदि होती थी, बाकी तो वहां पर घास फूस जम गया था। देखिए, जो जिस समय पर उसको उस स्थान को विजिट किया गया हो, तोड़ फोड़ करके कुछ बनाया गया होगा ढांचा, वो बन गया जब बन गया 1947 में, इस प्रकार से तोड़ जोड़ कर करके 1947 में कांग्रेस की सरकार बना ली गई थी। लेकिन एक लंबा अरसा निकल गया कि जब उसके ऊपर काई जम गई, जब उसकी जो बिल्डिंग थी, इमारत थी, वो जर्जर हो गई, वो भूर करके गिरने लगी, ढहने लगी। अब बाबरी को क्या लगा कि भैया अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा है, अब हमें गिर जाना चाहिए। वैसे ही बाबरी जो थी वो धम्म से गिर पड़ी थी। वैसे ही एक और ढांचा है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1947 में, बाकी सब चीज़ों को जोड़ तोड़ करके इधर की उधर जनता को करके बंटवारा करके, लेकिन वो थोड़े दिन तक तो चली, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू ना तो यहाँ पर कोई नमाज पढ़ने आ रहा है, ना ही इस ढांचे के सामने कोई पूजा पाठ करने आ रहा है। तो अभी ढांचे को लग रहा है कि भाई यहाँ घास फूस खरपतवार बहुत हो गई है, अभी ढांचे को गिरा देना चाहिए। शर्म से ये राहुल गांधी नाम का ढांचा जो था वो धड़ाम से गिर पड़ा और इसमें भी किसी का हाथ नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसमें योगी जी का हाथ है, पुलिस वालों का हाथ है। अरे भैया, ओवर एक्टिंग स्पष्ट दिख रही है, ओवर एक्टिंग स्पष्ट दिख रही है। माता बहन कह चुकी हैं, जीजा खुद कह चुका है
कि घोटाले के पैसे में से 50 रुपए काटे जाएंगे, ओवर एक्टिंग में से नहीं दिए जाएंगे। ये चर्सी जो लोग हैं, चर्सी गैंग का जो सरगना बादशाह है, ये जो ओवर एक्टिंग करके दिखा रहा है आज हाथरस में, उसको स्वयं पता है कि वो कर क्या रहा है। शर्म के मारे गिरने वाले आज राहुल गांधी जी को शत शत नमन उनके चमचों के द्वारा, शत शत प्रणाम उनके चमचों के द्वारा कि उन्होंने सत्य का आभास किया। शर्म के मारे वो हाथरस में गिर पड़े और उनको लगा वास्तव में कि अब उनको राजस्थान में भी जाना चाहिए। हमारी भी अपील है कि वो राजस्थान में जाएं, उन 2 नाबालिग बच्चियों से मिलें। अब आता हूं मैं रिकॉर्ड